नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस सुपर स्किल की बात करने वाले हैं उसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल तक कैसे लेकर जाया जाए। दोस्तों, ये जो कुछ काम तुम्हारे अटके हुए हैं ना, लो कॉन्फिडेंस की वजह से वो पूरे के पूरे काम आपके बनने वाले हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस वो सुपर स्किल है कि चाहे तुम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एग्ज़ाम में टॉप कर पाओगे, अगर इंटरव्यू दे रहे हो तो इंटरव्यू में सेलेक्ट हो पाओगे, स्पीच अगर कहीं पे दे रहे हो तो बहुत सारी तालियां बटोर पाओगे, अगर मार्केटिंग कर रहे हो तो बहुत सारे कस्टमर जोड़ पाओगे, या फिर अगर बिजनेस कर रहे हो तो बहुत सारा पैसा कमा पाओगे। और अगर लाइफ में कंडीशन अगर बहुत मुश्किल है आपकी लाइफ की तो बहुत ही सही डिसीजन ले पाओगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके हर फील्ड में काम आने वाला है दोस्तों। सिंपल वर्ड्स में बताता हूं कि आत्मविश्वास क्या है। खुद पर विश्वास, खुद पर भरोसा कि मैं ये काम कर लूंगा, खुद पर भरोसा कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, खुद पर भरोसा कि मैं किसी को भी कन्विंस कर दूंगा। ये आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा सेंट लगाओ, अंग्रेजी बोलना सीखो, ऐसा करो वैसा करो। दोस्तों, ये सभी ऊपरी चीजें हैं। मैं बात करने वाला हूं अंदर से कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, अंदर से कैसे कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना है। मैं कुछ ऐसे तरीके आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में जिनको यूज़ करने के बाद में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर पहुंच जाएगा। पॉइंट नंबर 1, आपकी ज़िंदगी में किसी भी एक फील्ड के बादशाह बनो। हर कोई हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन सकता, क्योंकि सबको सब कुछ नहीं आता, सबका टैलेंट अलग अलग होता है। लेकिन तुम्हें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से 1 या 2 फील्ड ऐसे चुनने हैं जिनमें तुम बाकी लोगों को मात दे सको और तुम्हें लगता है कि तुम इसमें और भी अच्छा कर सकते हो। अगर तुम एक फील्ड में महारत हासिल कर लोगे तो उससे रिलेटेड कोई भी काम करने में तुम्हारा कॉन्फिडेंस कभी नहीं गिरने वाला। दोस्तों, फील्ड कोई भी हो सकता है, खेलना हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे डांस हो, चाहे आर्ट हो, या तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट हो। तुम्हें बस एक चीज को बाकी चीजों से ज्यादा टाइम देना है, उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, उसके बारे में जहां भी और जितना भी तुम सीख सकते हो सीखना है। क्योंकि किसी एक चीज में एक्सपर्ट होना तुम्हें भीड़ से अलग कर देगा। और जो व्यक्ति किसी एक फील्ड में स्पेशल बन जाता है ना, फिर उसे बाकी चीजों में कम नॉलेज होने की चिंता नहीं रहती। अब आप सचिन तेंदुलकर को देखिए, उन्होंने क्रिकेट को इतना परफेक्ट बनाया अपनी प्रैक्टिस कर करके कि उन्हें कभी इस बात की चिंता नहीं हुई कि वो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, अच्छे नहीं हैं। उन्हें पता था कि वो क्रिकेट में अपना सबसे बेस्ट दे सकते हैं, सबसे आगे निकल सकते हैं। इसीलिए अपने छुपे हुए टैलेंट को पहचानिए और आज से और अभी से उस पर बाकी चीज़ों से ज़्यादा प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। कुछ ही दिन में तुम्हें उस फील्ड को लेकर के अपना बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस दिखने लगेगा। पॉइंट नंबर 2, गलतियां करने और असफल होने से मत डरिए। क्या तुम ऐसे इंसान को जानते हो जिसने कभी गलती ना की हो? क्या तुमने ऐसा कोई काम किया है जिसमें तुमसे मिस्टेक नहीं हुई हो? ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई व्यक्ति गलती ना करे, क्योंकि गलतियां होना स्वाभाविक है। जो गलती नहीं कर रहा मतलब वो कुछ नया नहीं कर रहा, क्योंकि प्रयास करने वाले तो गलतियां करते ही रहते हैं। गलतियां करना गलत नहीं है, उसे दोहराना गलत है। इसलिए गलतियां करने से मत डरो। कुछ अगर गलत भी हो जाए ना तो अपने कॉन्फिडेंस को मत गिरने दो। भाई, इंसान हो गई गलती, कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखेंगे। क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जो पूरा नहीं हो। अगर करते रहोगे ना तो कुछ गलतियों के बाद भी वो काम सही होने लगेगा।
इसीलिए अगर कोई गलती हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम में कोई काबिलियत नहीं है। अगर बिजनेस में लॉस हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम में बिजनेस की सेंस नहीं है या फिर तुम दोबारा बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो गलतियों को पकड़ कर बैठने से अच्छा है कि गलतियां करो, ट्राई करते रहो, और गलतियां करो, कोई दिक्कत नहीं है। इनसे आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, उससे आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। माइंडसेट और कॉन्फिडेंस हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि जो मुझे आता है वो मैं कर लूँगा और जो मुझे नहीं आता उसे मैं सीख लूँगा। जब तुम किसी काम को शुरू करते हो और तुम्हारे पास उस काम को करने की पूरी एफिशिएंसी है, लेकिन फिर भी मन में एक डर होता है कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, मुझसे नहीं हो पाया तो। और अगर ये डर तुमने मन में पाल रखा है ना भाई, फिर तो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने तो पहले से ही हार मान ली है। क्योंकि फेल होने के डर से किसी काम को अगर शुरू ही नहीं करोगे तब तुम्हारा टारगेट कैसे पूरा होगा। इसीलिए कैसा भी टारगेट लो, आपको ट्राई करनी है, गलतियां करनी है। गलतियां 1 बार होगी, 5 बार होगी, 10 बार होगी, उसके बाद में अपने आप उस काम को कर लोगे। और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मेहनत करते टाइम कभी मन में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरा क्या होगा, क्योंकि इससे तुम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो। आपने बड़े बड़े लोगों का इतिहास पढ़ा होगा, सब कभी ना कभी अपने फील्ड में फेल हुए हैं, लेकिन उनकी खास बात ये रही है दोस्तों कि वो फेल होने से डरे नहीं और वो लगातार अपना काम करते रहे, क्योंकि उनको खुद पर विश्वास था कि वो कर सकते हैं। वो काम उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। और इतने कॉन्फिडेंस के साथ में अगर तुम किसी काम को करते हो तो तुम्हारी जीत फिक्स होना पक्का है। एक कहावत है कि मैं सफल इसलिए होता हूं क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में बार बार असफल हुआ हूं। जो डर गया समझो वो बिना कुछ किए अपने घर चला गया। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है तो तुम्हें अपने पुराने अचीवमेंट को याद रखना पड़ेगा। छोटी बड़ी कैसी भी अचीवमेंट हो, कभी क्लास में फर्स्ट आए हो, या फिर कभी स्कूल में टॉप किया है, या फिर किसी कंपटीशन में अच्छी रैंक आई हो, स्पोर्ट्स में नंबर 1 आए हो, कोई भी ऐसी अचीवमेंट है जो तुम्हें उसे याद करके ये सोचना है कि भाई तुम किसी से कम नहीं हो। तुम अगर तब कर सकते थे तो आज भी कर सकते हो। ऐसे ही छोटी बड़ी अचीवमेंट को, अपने स्ट्रगल टाइम को डायरी में नोट करके रखो, और जैसे ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूटने लगे तुम अपनी इस डायरी को पढ़ो और याद करो उन दिनों को जब तुम बेस्ट हुआ करते थे। तुम क्या थे और क्या बनना चाहते थे, तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना स्ट्रगल किया है। इसीलिए अब तुम्हारा यहाँ पर रुक जाना बिल्कुल सही नहीं है। कई बार लोग ऐसे टाइम पर गिव अप कर देते हैं जब उन्हें सफल होने के लिए बस थोड़ा सा और एफर्ट डालना होता है। लेकिन तुम्हें गिव अप नहीं करना है। तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करने के लिए हमेशा याद रखना है कि तुम कितनी मेहनत करके यहां तक पहुंचे हो। तुम यहां तक पहुंचकर कभी रुक नहीं सकते, और इस टाइम तुम्हारे ये पास्ट के अचीवमेंट तुम्हारे लिए ड्राइविंग फोर्स का काम करेंगे और तुम्हें कहेंगे कि भाई तुम कर सकते हो। देख, तूने उस टाइम में भी बहुत गजब का रिजल्ट दिया था, तू आज भी कर सकता है, बस थोड़ी सी मेहनत और कर। फिर देखना आपको जीत भी मिलेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 4, जो काम तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम करता हो उसे बार बार करो, उसका पीछा मत छोड़ो। कुछ लोग किसी खास वजह से कॉन्फिडेंस नहीं फील करते, जैसे कि कुछ लोगों में स्टेज फियर होता है, स्टेज पर जाने से डरते हैं, या कोई नए व्यक्ति से बात करने से डरता है। और तुम भी ऐसे ही चैलेंज को फेस कर रहे हो, या कुछ नया करने के नाम से तुम्हें अगर डर लग रहा है, या तुम्हें यह डर लग रहा है कि कोई तुम्हारा मजाक बनाएगा, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो एक्टिविटी तुम्हें नर्वस कर रही है उसको बार बार करो, अकेले में प्रैक्टिस करो, और तब तक करो जब तक वो तुम्हारी ताकत नहीं बन जाती।
तुम्हारा डर नहीं निकल जाए, फिर वही मजाक बनाने वाले लोग तुम्हारे लिए खड़े होकर तालियां बजाएंगे। पहले वो तुम पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो तुम पर हंसेंगे, फिर वो तुमसे लड़ेंगे और तब तुम जीत जाओगे, क्योंकि तुम जीतने के लिए यहां हो, हारने के लिए नहीं। पॉइंट नंबर 5, विशेष मौकों पर विशेष तैयारी करके रखो। सफलता के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी। जब तुम्हारे सामने खुद को प्रूफ करने का मौका हो, अपना टैलेंट दिखाने का अवसर हो, तो उसका पूरा फायदा उठाओ। बिना तैयारी के मैदान में मत उतरो। जैसे कोई क्विज कंपटीशन है, कोई प्रेजेंटेशन है, कोई डिबेट है, या फिर कोई एग्ज़ाम है या कोई खेल है, जहां पर सबकी नज़र इस बात पे हो कि तुम क्या करने वाले हो। उस टाइम उस कंपटीशन के लिए पूरी तैयारी और पूरी प्रैक्टिस करो, जी जान लगा दो। तुम्हारी तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, फिर रिजल्ट चाहे कुछ भी हो। तुम्हें यही सुनने को मिलेगा कि यार मेहनत तो तुमने कमाल की, और फिर तुम्हारे प्रिपरेशन पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। ऐसी तैयारी करके मैदान में उतरो कि सामने वाला तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के ही हार जाए। तैयारी ऐसी रखो कि तुम्हारी हार भी लोगों को जीत लगे। जितनी अच्छी तैयारी होगी ना दोस्त, उतना अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, और जितना अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा उतना ही कंपटीशन में मजा आएगा। तुम प्रिपरेशन की क्वालिटी और क्वांटिटी पर फोकस करो, रिजल्ट अपने आप तुम्हारे फेवर में होगा। आत्मविश्वास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात बढ़ जाएगी। इसे बढ़ाने के लिए टाइम, पेशेंस और लगातार प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और इसके लिए तुम्हें इन 5 पॉइंट्स का खास तौर पर ध्यान रखना है। दोस्तों, अब मैं जल्दी से इस वीडियो के लास्ट में इन 5 सुपर मेथड्स को रिवाइज कर देता हूं, जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, किसी भी एक फील्ड का बादशाह बनो। पॉइंट नंबर 2, गलतियां करने और असफल होने से मत डरो। पॉइंट नंबर 3, अपने संघर्ष और पास्ट अचीवमेंट को हमेशा याद रखो। पॉइंट नंबर 4, जो काम तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम करता है उस काम को बार बार करो। और पॉइंट नंबर 5, विशेष मौकों पर विशेष तैयारी करके रखो। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो जाएगा जिससे तुम हर चुनौती का सामना हिम्मत से कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।